हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है मेरे इस मिनी ब्लॉग में दोस्तों आप लोगों का। और इस ब्लॉग में मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ, जिसमें मैंने अपनी गाड़ी को दिखा दिया। सामने मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये है मेरा घर, जो कि ये मेरा पुश्तैनी घर है, जिसको मेरे बाबा ससुर जी ने बनवाया हुआ था। तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि ये घर कितना बड़ा है। यहाँ पर देखिए मैं पूजा करती हूँ और हम सब यहाँ पे पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। हाँ, मम्मी ने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत गर्मी थी तो कुछ पौधे सूख गए हैं। और ये है हमारा मेन गेट, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। बाहर से मैंने एक कमरा दिखाया जो बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था, उसमें हमारा ट्रैक्टर खड़ा होता है। और ये है एक कमरा जिसमें दो बच्चे हमारे घर में हैं अभी पढ़ने वाले, तो वो पढ़ते रहते हैं। एक कमरा ये और है जिसका नाम है चैनल वाला कमरा, जिसमें चैनल लगा हुआ है। तो एक कमरा ये है और ये सीढ़ी है ऊपर से, ऊपर छत पे जाने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा सा आंगन है, जिसमें कितनी तेज से धूप चटकती है, जिसकी वजह से बाबू इसी धूप में दोपहर में बार बार दौड़ दौड़ के आता है और मुझे उसे पकड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं लाइव वगैरह नहीं ले पाती हूँ। और ये है दालान। गांव में दालान होता है और शहरों में बरामदा होता है, लॉबी होता है। आप लोगों ने देख लिया हमारा दालान। और ये ऊपर का रूम है। यहाँ पे देखिए आंगन में सारे कपड़े डले हुए हैं। हमारे बाबा ससुर ने कितने अच्छे से इस घर को बनवाया था कि यहाँ पे देखिए हमारी अम्मा सोती हैं, मतलब हमारी दादी सास सोती हैं। और ये कमरा है मेरी सास का, है ना। तो ये कमरा मेरी सासू माँ का है। मेरे बाबा ससुर ने इतना बड़ा घर बनवाया था कि हमारी मम्मी जो है, मेरी सास जो हैं, वो 3 देवरानी जिठानी हैं, उनके अपने अपने कमरे हैं। फिर हम 2 देवरानी जिठानियाँ हैं, हमारा 2 कमरा है। यहाँ तक कि हमारी दादी सास का भी कमरा है, वो लेकिन दलान में ही सोती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो घर की रखवाली करती हैं। इस पर्पज़ से वो सोती हैं, क्योंकि मेन गेट सामने है ना, तो ये यहीं पर सोती हैं। तो दोस्तों देख लीजिए ये एक कमरा ये और है, जिस कमरे में अभी फ़िलहाल कोई है नहीं। इस कमरे में हमारे यहाँ कमरों में बस बेड लगा हुआ है, कोई रहता नहीं है। ये कमरा भी खाली है। यहाँ पे भी मैंने सारे कपड़े उपड़े फैला रखे हैं, क्या ही करूँ। सब कमरों में दौड़ दौड़ के मैं ही अकेले रहती हूँ, रहने वाला तो कोई है नहीं। तो मैं ही जब हर जगह हूँ तो कितना सफाई करूँगी। बाबू की वजह से सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा होता है, काम भी करना होता है। मैं थोड़ी वीडियोज़ वगैरह भी बनाती हूँ और बाबू को भी संभालती हूँ। यहाँ पे देखिए पूजा होता है और पर्दा लग चुका है, क्योंकि दोपहर का टाइम है तो भगवान जी सो रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक आंगन अंदर में और है ना। तो बहुत धूप चटकती है, इसलिए बहुत बाबू को बहुत संभालना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं लाइव वगैरह नहीं ले पाती, धूप तो बहुत तेज़ है। यहाँ पे देखिए एक सीढ़ी और गई है अंदर वाले छत पे जाने के लिए, है ना। और देखिए इसी कमरे को बता रही थी कि एक कमरा ये अम्मा का था, पर इसमें सारे अक्से बक्से रखे हुए हैं, फालतू के सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर दूध गर्म होता है दोस्तों। और ये है एक टेम्परेरी किचन आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे राशन भी रखा जाता है। बड़े बड़े ड्रम हैं। एक फ्रिज यहाँ है, देखिए एक फ्रिज आपने देखा था दालान में रखा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से इस घर को बाबा ससुर ने इतनी व्यवस्थित तरीके से रखा, हमें यहाँ कोई कमी नहीं महसूस होती है। ये कमरा देख लीजिए, ये मेरा कमरा है। उन्होंने सबको व्यवस्था दी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी यादें हैं, उनकी व्यवस्था है। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा नया घर बन रहा है दोस्तों। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे तीनों जो मेरी सास हैं, मेरी दोनों चाची सास और मेरी सास, इन सब का दिल्ली में भी फ्लैट है। और यहाँ पे भी हम सबका अलग अलग घर बन रहा है। हमारा तो कंप्लीट होने वाला है, ये पीछे का पोर्शन है। दोस्तों आप लोग बताइएगा मेरा ये घर कैसा लगा।